नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जिसका लाखों लोगों को बेसब्री से इंतजार है। जी हां, 8वां वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन। जब भी पे कमीशन की बात आती है ना, तो नंबर्स और परसेंटेजेस का एक शोर सा मच जाता है। लेकिन आज हम इन सारे मुश्किल कैलकुलेशंस को साइड में रखेंगे और बिल्कुल सीधे सीधे समझेंगे कि आखिर पर्दे के पीछे क्या गणित चल रहा है। और हाँ, ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होने वाला। हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा फ्लैशबैक में चलते हैं। क्या कोई सोच सकता है कि जब देश में पहला पे कमीशन लागू हुआ था, तब कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी कितनी थी? सिर्फ 55 रुपए। लिटरली सिर्फ 55। 1946 से शुरू हुआ ये सफर आज एक ऐसे मुकाम पर आ खड़ा हुआ है जहां 69,000 रुपीज मिनिमम सैलरी की मांग हो रही है। 55 रुपीज से लेकर 69,000 तक का ये जंप सिर्फ वक्त बीतने की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे की इकोनॉमी और फॉर्मूले बहुत ही दिलचस्प हैं। तो इस एक्सप्लेनर का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले 8वें वेतन आयोग का लेटेस्ट अपडेट देखेंगे, फिर समझेंगे कि फिटमेंट फैक्टर आखिर भला क्या है। उसके बाद पे कमीशंस के इतिहास पर एक नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। चलिए सीधे अपने पहले टॉपिक पर आते हैं, 8वां वेतन आयोग अपडेट। अभी हाल ही में कर्मचारी यूनियनों ने सरकार के सामने सैलरी, पेंशन और अलाउंसेस को लेकर अपनी पक्की डिमांड्स रख दी हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी, सबसे क्रूशियल मांग है, वो है फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.83 करना। अब ये 3.83 कोई रैंडम नंबर नहीं है। यही वो मास्टर चाबी है जो तय करेगी कि टेक होम सैलरी में कितना बड़ा जंप आएगा। सबकी नजरें इसी एक नंबर पर टिकी हुई हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, और यही हमारा दूसरा टॉपिक है। ये फिटमेंट फैक्टर क्या है? अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है, यानी एक ऐसा नंबर जिससे गुणा किया जाता है। जब भी नया पे कमीशन आता है तो पुरानी बेसिक पे या पेंशन को नए स्ट्रक्चर में बदलने के लिए इसी मल्टीप्लायर का यूज होता है। मतलब इस नंबर में 0.1 का भी चेंज आ जाए ना, तो फाइनल सैलरी में जबरदस्त उतार चढ़ाव आ जाता है। सच कहूं तो पूरा का पूरा सैलरी स्ट्रक्चर इसी एक फैक्टर के इर्द गिर्द घूमता है। इसका मैथ्स बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो भी करंट बेसिक पे है उसे इस फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बूम, नया रिवाइज्ड बेसिक पे निकल कर आ जाएगा। सुनने में ये सिर्फ एक साधारण सा गुणा लगता है ना? लेकिन जब इसे लाखों कर्मचारियों पर लागू किया जाता है तो इस छोटे से फॉर्मूले का असर बहुत ही मैसिव होता है। अब इस असर को और अच्छे से समझने के लिए हम अपने तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वेतन आयोगों का इतिहास। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। आज़ादी से ठीक पहले 1946 में पहला वेतन आयोग आया। उस वक्त मिनिमम बेसिक पे थी 55 रुपए और मैक्सिमम थी 2,000 रुपए। फिर 1959 में दूसरा कमीशन आया, मिनिमम पे हुई 80 रुपए। 1973 में तीसरे कमीशन के टाइम ये 196 रुपए पर पहुंची और फिर 1986 आते आते चौथे कमीशन में मिनिमम सैलरी 750 रुपए और मैक्सिमम 8,000 रुपए हो गई। यहां तक अगर हम देखें तो ग्रोथ काफी स्लो और स्टेडी थी, एक बहुत ही क्रमिक सी वृद्धि। लेकिन असली खेल शुरू होता है 1996 से। पांचवें पे कमीशन में 1.74 का फिटमेंट फैक्टर लगा और मिनिमम पे सीधे 2,550 रुपए हो गई। 2006 में छठे कमीशन ने 1.86 फैक्टर के साथ इसे 7,000 रुपए कर दिया। और फिर एंट्री होती है 2016 के 7वें वेतन आयोग की। यहां 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ और मिनिमम पे 7,000 से सीधा 18,000 रुपए पर पहुंच गई। इसे ही तो बम्पर जंप कहते हैं। रीसेंट डिकेड्स में सैलरी ग्रोथ की स्पीड लिटरली रॉकेट जैसी हो गई है। तो इस पूरी हिस्ट्री को समझने के बाद अब बारी है हमारे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की, आगे क्या होगा? करंट सिचुएशन और जो फ्यूचर डिमांड्स हैं उनके बीच का कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल साफ है। अभी 7वें वेतन आयोग में 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के बेस पर मिनिमम सैलरी 18,000 रुपए है। अब यूनियंस कह रही हैं कि 8वें वेतन आयोग में फैक्टर को 3.83 कर दिया जाए। सोचिए, अगर उस पुराने 18,000 के बेस पर इस नए 3.83 वाले मल्टीप्लायर को लगा दें तो कितना बड़ा जंप आएगा। ये कंपैरिजन दिखाता है कि मल्टीप्लायर में 1 पॉइंट की भी बढ़त पूरा गेम चेंज कर सकती है। और इसी कैलकुलेशन से वो नंबर निकल कर आता है जिसकी हर जगह चर्चा है, 68,940 रुपए। ये कोई हवाई फिगर नहीं है। अगर मौजूदा 18,000 की बेसिक पे को डिमांड किए गए 3.83 फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो एग्जैक्टली यही नंबर आता है। इसीलिए न्यूज़ चैनल्स और अखबारों में 69,000 मिनिमम सैलरी की हेडलाइंस छाई हुई हैं। ये पूरा का पूरा मैजिक उसी एक फॉर्मूले का है। तो
₹55 की हिस्टोरिक शुरुआत से लेकर 68,940 रुपए तक की इस डिमांड का पूरा एनालिसिस हमने कर लिया। अब सब कुछ एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाता है। क्या सरकार इस 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मैसिव डिमांड को मान लेगी या फिर एम्प्लॉइज को निराशा हाथ लगेगी? ये एक ऐसा डिसीजन होगा जो सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को इसी तरह डिकोड किया जाता रहेगा।